हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल जी ने कुछ बंदिशों के तहत म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो जोड़ा बनाए शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनका अंतः जनपदी और अंतर जनपदी दोनों प्रकार के तबादले पर अपनी संस्तुति प्रदान कर दी है। वो बंदिशें क्या हैं, उससे संबंधित दोस्तों वीडियो अभी अभी मैंने अपलोड किया है। इससे पहले का वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब एक जनपद जो कि जनपद हरदोई है, वहाँ के बीएसए कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ है। चूँकि उन बंदिशों में ये बात थी कि जो कि लंबी अवकाश पे शिक्षक हैं, खासतौर पे मातृत्व अवकाश का जिक्र किया गया था। ऐसे शिक्षक शिक्षिका बहनें जो कि मातृत्व अवकाश पे हैं, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी पारस्परिक तबादला के लिए आहर नहीं पाए गए थे। यहाँ हरदोई का जो पत्र है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से जो निर्गत हुआ है, उसमें इस जो अवकाश है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया गया है, थोड़ा क्लियर किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस पत्र के आलोक में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है, कौन से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पात्र हैं और कौन इस ट्रांसफ़र का लाभ नहीं ले पाएंगे कुछ व्यवस्थाओं के कारण। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से पत्र निर्गत हुआ है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी जनपद हरदोई को ये संदर्भित पत्र है और इसमें बात की गई है। सचिव साहब ने 12 जनवरी वर्ष 2024 को जो पत्र निर्गत किया था और उसी के तहत जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही होनी है। और इसमें विशेष बात यह है कि शासनादेश दिनांक 20 जनवरी 23 के क्रम में 11 जनवरी 24 से 13 जनवरी 24 के मध्य कार्यभार ग्रहण एवं कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न श्रेणी में आने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को अग्रिम आदेशों तक किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा थोड़ा पत्र को एलेबरेट किया गया है। अब यहाँ पे 6 बिंदुओं में जिन शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, उनके विषय में बात हो रही है। चलिए एक एक बिंदु पे देखते हैं। पहला बिंदु जो बनाया गया है वो ये है कि बीएलओ या सुपरवाइज़र पद पर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं निर्वाचन आयोग के तहत तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बीएलओ की ड्यूटी पे हैं या सुपरवाइज़र की ड्यूटी पे हैं, तो उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो बिंदु बनाया गया है कि जिन शिक्षक या शिक्षिकाओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान हो, किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही अगर चल रही है, किसी भी प्रकार की अगर अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही किसी के खिलाफ चल रही है, तो वो बिल्कुल इस रिलीविंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के पार्ट नहीं बन पाएंगे। तीसरा, जो शिक्षक शिक्षिकाएं वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं, अब विभागीय कार्यवाही होने के बाद निलंबन अगर हो गया है किसी का, तो वो भी इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। चौथा बिंदु बनाया गया है कि जो शिक्षक वर्तमान समय में लंबे समय से अवकाश, अब लंबे समय से अवकाश में क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश, दूसरा एबॉर्शन लीव यानी गर्भपात अवकाश, तीसरा चिकित्सीय अवकाश यानी मेडिकल लीव, अवैतनिक अवकाश, यहाँ पे अवैतनिक अवकाश का भी जिक्र किया गया है, लीव विदाउट पे, और अंत में आदि शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी जो कुछ चीज़ें बच गई हैं। अब बच क्या गया है, चाइल्ड केयर लीव,
यहाँ भले नहीं लिखा गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे 5वां बिंदु, यदि पारस्परिक स्थानांतरण में किसी शिक्षक के विद्यालय का माध्यम परिवर्तित हो रहा है, यानी अंग्रेजी से हिंदी माध्यम अथवा हिंदी से अंग्रेजी माध्यम। भाई हिंदी माध्यम में शिक्षक जो भी हैं वो हिंदी माध्यम में ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई हिंदी माध्यम का शिक्षक किसी जनपद में या अपने ही जनपद में किसी विद्यालय में जा रहा है जो कि इंग्लिश मीडियम का है, तो वहाँ वो नहीं जा पाएगा। या इंग्लिश मीडियम का शिक्षक अगर इंग्लिश मीडियम से इतर किसी हिंदी मीडियम के टीचर से पेयर बनाया है तो वो नहीं जा पाएगा। अब 6वां बिंदु, जो सचिव साहब का पत्र था उसमें ARP शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा और ब्रॉड कर दिए। यहाँ एलेबरेट किए हैं कि ARP/SRG। तो ARP के अलावा जनपद जो परियोजना कार्यालय है वहाँ पे SRG भी रहते हैं, 3 SRG रहते हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। उन ARP/SRG के पद पर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं या उनके साथ स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, तो जो भी ARP हैं या SRG हैं वो किसी शिक्षक शिक्षिका से जोड़ा बनाएं तो उनको भी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ये सचिव साहब का जो पत्र निकला था वो थोड़ा और एलेबरेट हुआ है। और इसके बाद इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि अतएव उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप पर 15 जनवरी 2024 तक अवगत भी कराएं। अब कुल मिलाकर के ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसमें बहुत छटे छटाए लोग ही जो है अंतः जनपदी या अंतर जनपदी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है दोस्तों उसका लाभ लेंगे। और इससे संबंधित पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने निर्गत कर दिया है। अब किसी भी जनपद का नवीन अगर पत्र आएगा और उसमें ये अवकाश से संबंधित या कुछ नई बातें अगर दोस्तों शामिल होंगी तो हम बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना को जरूर संप्रेषित करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।